सुनी। यहाँ देखो इतना आतंक मचा रखा है यहाँ, इतना आतंक। ये देखो पूरे केले थे इसके अंदर, इसके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा केले गए होंगे। दाल का डब्बा ले गए, दाल का डब्बा ही लेके जा रखे हो नीचे। आप पता नहीं और क्या क्या, मेरे को तो पता भी नहीं और क्या क्या लेके जा रखे। ये देखो ये देखो, अभी तक उनकी लड़ाई थी, अभी ये चुपके से आ गया खाने के लिए, छोटा सा बंदर। ये दोस्तों नमस्ते प्रणाम आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत सीधे दिन के 1:30 बजे से हो रही है। और सुबह से मैं थोड़ा सा फिर से डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि आज इधर ही कहीं होम्योपैथिक डॉक्टर बैठते हैं, तो इन्होंने बोला कि एक बार उनको भी दिखा देते हैं। तो उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयाँ दे रखी है, फ़िलहाल तो मैं वही खाऊंगी जो मैंने कल की ला रखी है। और होम्योपैथिक का तो ऐसा होता है कि उसको लंबे टाइम तक खाना पड़ता है ना। और जांच तो उन्होंने बहुत अच्छे से करी भाई, ये है कि पूछने में और उस चीज़ में कोई कमी नहीं थी कि मतलब क्या हुआ कैसे हुआ, उन्होंने पूरा प्रॉपर चेक किया अच्छे से। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, अपना खेल रहे हैं ना। लव अभी सीधे क्राफ्ट पेपर की ढूंढ में है कि मुझे क्राफ्ट पेपर चाहिए, इसको राखी बनानी है। राखी बनानी है हाँ। ये बोला किसने? मैम ने। तो मैम आपको स्कूल में क्राफ्ट करवाती है? नहीं, कैसा? हाँ, वैसा। ये रुद्रांश को मैं भी शायद जब ये देहरादून में पढ़ता था तो वहाँ की मैम ने बना के दिया था, और मैंने तब से ये अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ छुपा के रखा था। और फिर कल निकाला मैंने, पता नहीं कहाँ से निकला ये। हाँ वही डॉक्यूमेंट में मैं कुछ ढूंढ रही थी तो ये निकल गया। और लववी ने अपनी कलाकारी दिखाई, इसको दरवाजे पे चिपका दिया। इतना खतरनाक लड़का है ये, है ना। उसके नीचे है क्राफ्ट पेपर, जहाँ पे तेरी गाड़ी है। ठीक है गाइस, तो फिलहाल खाना भी बन चुका है। और चलो यार, क्राफ्ट करने के लिए कुछ और नहीं है ना मेरे पास, सिर्फ क्राफ्ट पेपर है। तो पेपर ही पेपर से क्या बन जाएगा बताओ। अब हम पत्ते लाएंगे वहाँ से, पार्क से हम पत्ते लाएंगे। उन्होंने सारों ने फिर गिरा दिया मेरे गमला। हे भगवान, इन बंदरों ने मुझे इतना परेशान कर रखा ना। मतलब हर दिन ये मेरा कोई ना कोई गमला गिराते रहे। लवी ऐसे नहीं फाड़ते बेटा, मनी प्लांट गिरा रखा ना। हाँ उल्टा नहीं हुआ हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने बांध रखा हो, पर तोड़ेंगे सारे, मुझे पता है तोड़ दिया हो। इतना बड़ा कैसे हुआ? हाँ तो चलो गाइस, फिलहाल अभी क्या करते हैं कि बच्चों को खाना वाना खिलाते हैं। और लब्बी को क्राफ्ट सिखाते हैं जरा। लब्बी यहाँ पे कुछ क्राफ्ट करना चाह रहा है ना लबड़ू। क्या करेगी लबड़ू? क्या करेगा मेरा डबलू? बस गोंद लगाना उसने, कुछ बनाना है बेटा, तब जाके चिपकाते हैं। ऐसे पे चिपका देंगे हम। चलो मैं वीडियो देखती हूँ। खुद हमें बनाने का बोलते हैं, खुद नहीं करवाना है क्राफ्ट। मम्मा मैं देखती हूँ पहले क्या क्या बन सकता है ना। मम्मा रेनबो बनाते हैं। रेनबो उससे बढ़िया तो वही कोबरा था, वो तो क्राफ्ट भी होते थे हैं। हाँ। और किड्जी में भी होते थे। किड्जी में तो बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्राफ्ट बना दिए हैं, तीसरा रुद्रांश बना रहा है। पर रुद्रांश को थोड़ा जल्दीबाजी होती है हर काम में। नहीं रुद्र, धीरे धीरे करना बेटा, पेशेंस, अपना पेशेंस लेवल से। रुद्र को ना क्राफ्ट देखते देखते ये पसंद आया मुझे। ये ना, ये एक तरह का क्या है लवी? नाखून है, जिससे हम लोगों को आँख में नहीं। हाँ सीधा दर्द होने लगा। ये फिश बनाई, ये फिश लग नहीं रही होगी ना, थोड़ा थोड़ा, पर ठीक है। लब भी खुश हुआ इस फिश को देख। रेसिपी कोई क्राफ्ट की होती है? समझ में नहीं आ रहा। सही कर रहा तू, सही। ये मैंने अपनी उंगली का फिटिंग का बनाया है,
जिससे हम बच्चों को ऐसे डरा सकते हैं। गाइस हम पापा के साथ एक प्रैंक करने वाले हैं। प्रैंक प्रैंक बड़ा है प्रैंक। क्राफ्ट के लिए क्या क्या निकाल सिखाओ जी, पता नहीं कहाँ से इन पे आज क्राफ्ट का भूत सवार हो गया है। क्या तुम्हारी मैम ने बोला क्या? मैम को बोला करो, मैम थोड़ा आप भी क्राफ्ट सिखाया करो, हमें कहाँ से आएगा, हमारी मम्मी को तो आता नहीं है। इधर से मैं देख। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है भाई सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों 9 बज चुके हैं और अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो रहा, मैं उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही हूँ। हो भी क्या रहा, मेरी चल रही है कुछ दवाइयाँ जो कि नशों की है शायद, उनसे ना मेरे को रात को तक चक्कर आ रहा है। जब मैं सोई हुई हूँ ना, तो कभी मेरी नींद खुल रही है तो ऐसा लग रहा है कि पूरा बेड ही घूम रहा है। इतना मतलब इतनी हैवी दवाई है ना। और तो नॉर्मली दवाई है, और तो मल्टीविटामिन कैल्शियम वगैरह की है, बट एक दवाई है जिसको मैं बिल्कुल वो नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से ना मैं सुबह भी नहीं उठ पा रही हूँ, बिल्कुल नींद इतनी खतरनाक आ जा रही है ना, क्या करें आज। फ़िलहाल मैं अपने लिए यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और ये बन रही है मेरी चाय, साथ ही चीला बना रही हूँ। ये चीले का बैटर है, बच्चों को दे दिया था स्कूल के लिए और उन्होंने घर पे भी खा लिया था, बाकी पतिदेव भी चले गए। और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चीला। आज मैं भी लेट हो गई नाश्ता करने में, थोड़ा सा दलिया रह रखा है, ये मेरे लिए इनफ है क्योंकि मेरे को ज़्यादा दलिया पसता ही नहीं है। ठीक है, चलो अभी मेरी नाश्ता वास्ते की तैयारी हो रही है। फ़िलहाल मैं नाश्ता कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला है कि ज़्यादा देर भूखे पेट नहीं रहना है। मतलब जब तुम सुबह उठते हो तो उसके कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खा लेना है ना। और वैसी आदत मेरी है नहीं, बट अब मुझे पता नहीं क्यों खुद ही भूख लगने लग गई है सुबह सुबह। तो सबसे पहले नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, फिर करती हूँ इस कमरे का सेटअप। और यहाँ अजीब सी स्मेल आ रही है यार, पता नहीं इन पर्दों से आ रही है कि मतलब मैंने एक चीज़ पे सूंघ लिया कि ये स्मेल आ किस चीज़ की रही। सीलन, क्या पता ये दीवार के पीछे सीलन आ रही होगी, है ना। हमने फ़िलहाल यहाँ वॉलपेपर लगा रखा है ऊपर ही तक, तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन सीलन की अजीब सी स्मेल आ रही है यार। और मैं उस स्मेल को सूंघ के और परेशान हो रही हूँ। तो मुझे लगता है मेरे को ये गद्दे वद्दे सुखाने डालने पड़ेंगे बाहर, अगर मौसम ठीक होगा। वैसे यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, तो चलो फ़िलहाल मैं अपनी चाय और नाश्ता बना लेती हूँ, तब देख। तो दोस्तों अभी शायद टाइम कितना हो रहा है, दिन के 12 बजने वाले हैं। अब जाके मेरा पूरा काम निपट चुका है और मैं नहा धो गई हूँ। ठीक है, मेरा प्लान नहीं था आज अभी नहाने का, मैंने सोचा बाद में नहाऊँगी दिन में, बट क्या हुआ कि इतना सारा काम हो गया, इतना पसीना पसीना हो गया कि मेरे को नहाना पड़ा। मैंने कहा नहा ही जाती हूँ। अब करती हूँ दिन का खाना बनाने की तैयारी। और ये बर्तन पता नहीं कहाँ से दोबारा से हो गए भाई, मेरे तो समझ में नहीं आता बात। कुछ कहीं पड़े हुए थे तो सारे ढूंढ के लाए, तो फिर से सिंक भर गया है। और आज मैंने ना कद्दू उबाल रखा है, तो इसमें मैंने नमक मसाला पहले ही डाल दिया था। गाँव में हम इसी तरीके से बनाते थे, तो देखते हैं आज कैसे होता है ना। मेरे को बिल्कुल पतला वाला बनाना है, क्योंकि बच्चों को ना कद्दू दिखना नहीं चाहिए, फिर वो खाते नहीं। उनको ये लगना चाहिए कि ये पता नहीं कौन सी दाल है, अब वो खा लेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल मेरा खाना बन चुका है। ये बन गई है मेरी कद्दू की सब्जी। ठीक है, सूखी बनी हो, फिर भी जैसे मैं बनाना चाह रही थी वैसे नहीं बनी, पर ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये कद्दू ना स्वादिष्ट नहीं है बिल्कुल, जो मैंने परसों बनाया था उसमें भी आता है आजकल कद्दूओं का टेस्ट ना, है तो वो कच्चा ही, पर अजीब सा हो रहा है। लाइट भी चली गई, गैस में चढ़ा दिए हैं चावल और 12:30 हो चुके हैं। बस थोड़ी देर में बच्चे भी आने वाले हैं। और आज मुझे बिल्कुल बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, घूम ही रही हूँ तब से, कुछ ना कुछ करने पे लगी हुई हूँ, है ना। चलो थोड़ा सा बैठ जाती हूँ यार, मेरे ना
पता नहीं एक बीमारी हो तो मैं बताऊं, पता नहीं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी ना इधर दर्द होने लगे इस साइड। तो दोस्तों बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से थोड़ी देर पहले। अभी थोड़ा सा इनको स्कूल का होमवर्क करवाया और लवी को लग चुकी है भूख। तो लवी ने यहाँ पे ले रखा है दही और साथ ही उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में रख दिया है खाना। तो लवी बिना दही के नहीं खाता, उसको दही मिला मिला के देना पड़ता है ना लवी। और इसने देखो यहाँ ये चोट लगा के लाई आज, क्योंकि इसकी और दिखाओ दिखाओ इसकी और किसकी टक्कर हुई? प्रीतम की। कहाँ पर किधर पे लगी? उसके सर से शायद इसके आँख में लग गया और फिर मुझे बोल रहा कि मैं तो रोया भी नहीं मम्मी, मैं तो स्ट्रांग हूँ, है ना। हाँ स्ट्रांग बॉय है ये, क्योंकि ये खाना खाता है, दही खाता है। हाँ सच में यार इसकी बॉडी ले ले ले, ये दही खाता है ना इसलिए ये स्ट्रांग है। रुद्रांश नहीं खाता इसलिए वो वीक हो जाता है। फिर आज रुद्र भी दही खाएगा। तो गाइस अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं बस अभी शाम को ना मशीन बनाने वाले भैया आए थे तो मशीन बना के चले गए, ठीक है। और इसके पापा भी लेटे भी नहीं शायद, वो तो चले गए थे तुरंत। और कल से ना इन बंदरों को आदत पड़ गई, कल भी आ रखा था बंदर। ये जाते हैं तो दरवाज़ा बस हल्का सा बंद करके जाते हैं, वैसे कुंडी नहीं लगा के जाते हैं ना बाहर से, क्योंकि बच्चों ने जाना ही है अभी ट्यूशन व्यूशन। तो फिर मेरे को ना यहाँ पे आँख लग गई, बच्चों के साथ ही लेटी थी। रुद्राज सोया नहीं, लवी सोया था तो वो उठ गया, वो टीवी देख रहे थे। रुद्र को मैं सुलाया नहीं आज क्योंकि वो रात को फिर जल्दी नहीं सोता ना। और जैसी मैं थोड़ा सा लेटी ना, मैंने खटर पटर की आवाज़ सुनी। यहाँ देखो इन बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है यहाँ, इतना आतंक। ये देखो पूरे केले थे इसके अंदर, इसके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा केले गए होंगे, वो केले भी खाए उन्होंने सारे। यही आतंक मचा रखा पीछे, ये देखो नीचे इतने सारे बंदर आ रखे ना वो नीचे। और अंदर तो पता नहीं, मुझे पता ही नहीं कितने बंदर आ रखे थे अंदर, क्योंकि जब तक मैं उठी उनको पता नहीं क्या लगा कि कौन देख रहा है। आए उठाए यहाँ से, वो भी उठाए यहाँ से, मुझे लग रहा है इधर भी जा रहे थे, चावल यहाँ तक गिरा रखे। यहाँ से उन्होंने दाल का डब्बा ले गए, दाल का डब्बा ही लेके जा रखे हो नीचे। आप पता नहीं और क्या क्या, मेरे को तो पता भी नहीं और क्या क्या लेके जा रखे। बिस्किट था, एक पैकेट रस का था, वो मैंने नीचे रखे हुए। एक पैकेट रस उन्होंने यहीं छोड़ दिया हो रहा, और एक इसके नीचे था रस, उसके नीचे रखा हुआ था मैंने रस और एक पैकेट बिस्किट का, तो वो ले गए। एक पैकेट बिस्किट, एक पैकेट रस, और खाते भी नहीं है। खाए तो चलो अच्छी बात है। यहाँ देखो हाँ पूरी, ये देखो अभी तक उनकी लड़ाई थी, अभी ये चुपके से आ गया खाने के लिए। ये छोटा सा बंदर, ये देखो ये बिस्किट का पैकेट ले गए थे वो, ये देखो मज़े पड़ रखे। ये मैंने परसों ही धनिया पाउडर मंगाया था ब्लिंकिट से और फाड़ रखा उन्होंने यहाँ से। अब आप लोग मुझे बताना, मुझे इसको यूज़ करना चाहिए या फेंक देना चाहिए। यहीं से फाड़ रखा थोड़ा सा, ठीक है गाइस, मुझे बताना ज़रूर क्या करूँ मैं, यूज़ करना इसको या फेंक देना। ये लड़ाई झुक रही इनकी है, ये देखो। मेरा तो मन करता यहाँ से पपीता ले गए। कल पता क्या हुआ, कल तो सोई भी नहीं थे मैं तो इस वाले कमरे में थी। वो यहाँ से निकले शायद, वो यहाँ से चले गए थे। तो फिर मैं बस दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी, तब तक लवी आ गया, तो मैं थोड़ा बिजी हो गई अंदर वाले कमरे में। वो चुपचाप आके यहाँ से कब पपीता ले गए मुझे पता ही नहीं, आया उठाया पपीता और ले गया। अभी पहले झाड़ू मार लेती हूँ। जो चीज़ खानी थी उन्होंने वो तो खाई नहीं, वो मटरी खानी थी, वो उन्होंने ऊपर से निकाला, उन्होंने वो मटरी पे का पैकेट और वहीं पे छोड़ रखा। पसंद नहीं आया होगा ना।
अनार भी ले गए, एक अनार का छिलका दिख रहा मुझे, इसका मतलब वो अनार भी ले गए हैं, है ना। चुकी है, मैं नीचे गई थी तो थोड़ी देर हम लोग नीचे ही रह गए। ऐसे ही होता है जब घर से बाहर निकले ना, तो फिर पता ही नहीं चलता। तो फिर मैं आज बनाने वाली हूँ भरवा करेले। और इतने करेले मैंने कल रात के वो कर रखे थे ना, काट रखे थे। तो सुबह तो मैंने बता दिया था आपको, आजकल दवाई की वजह से मेरे को थोड़ा लेट में उठना हो रहा है। और अभी देखती हूँ, बना के देखती हूँ बनेंगे मेरे से। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लगा दी है, नीचे मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, बाकी ऊपर से ये प्लेट है मेरे पास एक छन्नी वाली, तो ये रख दी है। और पहले शायद इनको बॉईल करते हैं, तो इनको रख दूँगी मैं यहाँ पे बॉईल करने। और तब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ, यानी प्याज व्याज सब काट लेती हूँ। और ये मैंने कुछ इसके छिलके रखे हैं, छिलके तो ज़्यादा है नहीं, और कुछ ये बीज हैं, तो इनको शायद मिक्सी में पीस के, है ना, तो इनको मैं मिक्सी में पीसती हूँ। और फिर उसके बाद प्याज वाज काट के तो दोस्तों अभी मेरा खाना वाना लगभग बन ही चुका है। रोटियां मैंने सेक दी हैं सारी की सारी, इनमें घी लगा के छोड़ती हूँ ताकि ये सॉफ्ट रहें, है ना। और यहाँ पे मैंने करेले भर दिए हैं, सारा मसाला इनमें भर दिया है। पता नहीं ये कैसे होंगे, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर इसलिए रखे हैं कि मतलब थोड़े से ये ड्राई हो जाएंगे ना, ये गीले गीले से हो रखे थे, मैंने स्टीम करे। तो इनको मैं अभी फ्राई नहीं कर रही हूँ, इनको मैं पार्क से आने के बाद फ्राई करूँगी, क्योंकि तब तक ये फिर वैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये मैंने ढक दिए हैं, इनको करेंगे पार्क से आने के बाद फ्राई। फ़िलहाल अभी हम लोग तो इनको करेंगे पार्क से आने के बाद फ्राई तेल में। तो फ़िलहाल हम लोगों की अभी पार्क में जाने की तैयारी होती है ना इस टाइम पे, तो अभी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि खाएंगे हम बाद में। तो बच्चों के लिए मैंने एक एक चीला बना दिया है, क्योंकि शाम को भूखा नहीं रख सकती उनको, तो उनके लिए चीला बना दिया है। और वो अभी चीला खाएंगे। और मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा नहा लेती हूँ, 7:30 हो गए, और धूप बत्ती कर लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव पता नहीं कब तक आते हैं, है ना। रुद्रांश चलो फटाफट करो यार, तब हम पार्क जाते हैं, जल्दी आएंगे आज, पापा फिर गुस्सा होते हैं। फिलहाल मैंने बना दिए हैं भरवा करेले, पता नहीं ये कैसे हो रहे होंगे, ढंग से शायद बने नहीं, क्योंकि मैं इनको बांधना भूल गई थी। इनको शायद बांधते हैं अच्छे से और उसके बाद फ्राई करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो रखे हैं, वो तो खा के ही पता चलेगा अब कैसा है ना। और गाइस ये है रोटी और ये है करेला, खा के बता। और ये उसकी फीलिंग बची है थोड़ा, अगर इनको पसंद नहीं आए। कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे ना? हाँ नहीं निकाल दो, अच्छे हो रहे ना? सही सही रिव्यू दे दो। अच्छे हो रहे हैं लेकिन कड़वा हो रहा है।